इंद सदवंदियाडम तुवडिद मधुर विसदवाकाडम अंतातीद गुणाडम नमोजिडाडम जिद भवाडम नमोवर्यंताडम नमो सिद्धाडम नमो आयरियाडम नमो वज्रायाडम नमो लोई सव्वसाहूडम। पंचपरमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव 1008 भगवान की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज जी की जय। उत्तम संयम धर्म की जय। भगवंतु अंतिम तीर्थेश भगवान वर्तमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र वाणी मनीषियों जगत कल्याणी। यह सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंत हो बीत राग श्रवण संस्कृति। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ने हमारे लिए महान ग्रंथों का सृजन किया, जिसमें से इष्टोपदेश एक महान ग्रंथ लिखा, जिसे वर्तमान में लघु समय सार कहा गया है, क्योंकि उसमें जो आचार्य भगवान ने व्याख्या लिखी वो ऐसा लगता है जैसे समय सार का पूरा निचोड़ लिख दिया हो। तो हमारे पूर्वाचार्यों ने हमारे ऊपर बहुत उपकार किया है। आज उत्तम संयम धर्म का दिन है। जैसे हमने सुबह पूजा में पढ़ाई था कि 6 प्रकार का प्राणी संयम, 6 प्रकार का इंद्रिय संयम। जब तक जीवन में संयम नहीं होगा तब तक जीव सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। असंयमी व्यक्ति का जीवन वैसे ही है जैसे बिना ब्रेक की गाड़ी। गाड़ी में ब्रेक नहीं होगा तो आपका एक्सीडेंट होना नियत है। और गाड़ी में ब्रेक होता किसके लिए है? तो हमारे भगवान का सिद्धांत है। महावीर भगवान ने हमको उपदेश दिया, जियो और जीने दो। जियो और जीने दो का अर्थ क्या होता है हम समझें। तो जियो और जीने दो का अर्थ है कि पहले जियो फिर दूसरे को जीने दो। जियो और जीने दो का अर्थ मतलब हम जियो, सबको जीने का अधिकार है। लेकिन एक व्यक्ति ने प्रश्न कर दिया कि आपके महावीर भगवान बहुत स्वार्थी थे, जिन्होंने क्या कहा, पहले जी लो, बचे तो दूसरों को जीने दो। लेकिन उसका जवाब था कि उससे कहा गया कि भैया आपने अभी जियो और जीने दो का सही अर्थ नहीं समझा, इसलिए आप ऐसा कह रहे हो। ये सिद्धांत स्वार्थ का नहीं है। जियो और जीने दो का अर्थ है कि जैसे आपने अपने गाड़ी में ब्रेक लगवाया सेठी जी, तो किसके लिए लगाया? अपनी सुरक्षा के लिए कि पर की सुरक्षा के लिए? अपनी सुरक्षा लगाया आपने अपनी सुरक्षा के लिए। लेकिन विश्वास मानो, जब आप अपनी गाड़ी चलाते समय स्व की रक्षा होगी तो पर की रक्षा नियम से अपने आप हो जाएगी। ऐसे ही संयमी जीवन है। संयमी जीवन ऐसा है, यदि आप संयमित जीवन जीते हो तो पर की रक्षा करने की आपको कोई जरूरत नहीं, पर की रक्षा स्वयं हो जाएगी। क्यों? आप संयमित जीवन जी रहे हो, देख के चल रहे हो, तो पर का घात होगा ही नहीं। स्पर्शन इंद्रिय का विषय नहीं कर रहे हो तो जो स्पर्शन इंद्रिय के आपके विषय से जीवों का घात होने वाला था वो घात होगा ही नहीं। तो जीव और जीवन का अर्थ यही है कि आपको जीना आ गया तो आपको दूसरे को जीने की कला नहीं सिखानी पड़ेगी। आपके जीवन से ही पर के जीव लोगों को जीने की कला मिल जाएगी। तो ऐसे हमारे महावीर भगवान ने जीव और जीने का तो उपदेश दिया। इंद्रिय संयम, प्राणी संयम तो ठीक है, सबसे आज जीवन में जरूरी है अपनी वाणी में संयम जरूर होना चाहिए। क्योंकि वाणी में आपके संयम नहीं है तो विश्वास मानो इतने जीवों का घात हो जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि आपकी वाणी बाण ना बने, बीड़ा बने। क्योंकि बाण बन गई तो वो दूसरे का घात करेगी और बीड़ा बन गई तो दूसरे का कल्याण कर देगी। देखो बांस एक ही होता है, उसी से बांसुरी बनती है, दूसरे को सुनने में आनंद आता है।
उसी से सितार बन जाए तो वो सुनने में व्यक्ति को आनंद आता है। और वही बांस एक व्यक्ति ग्वाला लेकर खड़ा हो जाए तो लोगों को देख के डर लगता है। अब बांस का क्या दोष है? दोष किसका है? जो उसको परोस रहा उसकी परिणति में दोष है। बांस का उसने क्या प्रयोग किया है। ऐसे वाणी में दोष नहीं है, हमारी परिणति पर निर्भर करता है कि हम वाणी का प्रयोग वीणा के रूप में कर रहे हैं कि दूसरे को बांस के रूप में कर रहे हैं। ऐसे ही हम अपने जीवन को वीणा बनाए, बाण ना बनाए। आचार्य भगवान एक कथा सुनाया करते हैं कि मड़ावरा नगर है, वहां एक चित्रकारी बनी, जैसे आपके मंदिर में नैमीनाथ भगवान की बारात बनी, 16 स्वप्ने लिखे, ऐसे मड़ावरा में पार्श्वनाथ जिनालय है, वहां चित्रकारी के माध्यम से एक कथा लिखी हुई है। आचार्य भगवान कहा करते कि एक ग्रंथ को पढ़ने में आपको 1 साल लग सकता है। 1000 का ग्रंथ, 1000 पृष्ठ का ग्रंथ है तो पढ़ने में बहुत समय लगेगा, लेकिन चित्र के माध्यम से एक चित्र ही आपको 1000 पृष्ठ का ग्रंथ का ज्ञान करा देता है। तो वहां चित्र के माध्यम से कथा लिखी हुई है। उसमें क्या बने है चित्र कि एक जंगल में एक शेर निवास करता था। एक समय क्या हुआ कि शेर के पैर में बहुत बड़ा कांटा लग गया। अब शेर बेचारा कराहते फिर रहा, उसको बहुत दर्द हो रहा, लेकिन शेर का कांटा कौन निकाले? शेर के कांटे निकालने की किसकी ताकत? अब बेचारा वो कराहते हुए घूम रहा, लेकिन क्या दिखता है, एक लकड़हारा वहां से लकड़ी लेके जा रहा था। उसने देखा कि शेर तो बहुत परेशान हो रहा, बेचारा दुखी है। तो उस व्यक्ति ने दूर से चिल्लाकर कहा, हे वनराज, यदि तुम मुझे मारोगे नहीं तो मैं तुम्हारे पैर का कांटा निकाल सकता हूँ। शेर ने कहा कि भैया मैं बड़े हिंसक जीव हूँ, लेकिन कृतघ्नि नहीं हूँ। हिंसक हूँ, लोगों को मार देता हूँ, लेकिन कृतघ्नि नहीं हूँ। तुम मेरा उपकार करोगे तो मैं तुम्हारा अपकार नहीं करूंगा। तो उस व्यक्ति को संतोष हुआ और उसने जाके शेर के पैर का कांटा निकाल दिया। लेकिन कहते हैं उपकारी के उपकार का एहसान मानना बहुत बड़े तकलीफ देता है। जैसे आपने किसी का एहसान कर दिया और आप उसको एहसान दिखाओ तो उसको बहुत तकलीफ होती है। शुरू में तो उसको अच्छा लगा कि आपने मेरा मदद की, लेकिन मदद की यदि आपने उसको प्रशंसा चाहिए या उसको दबाव दिया तो उसको बहुत दुख होता है। तो शेर ने कहा, इसने मेरा उपकार किया, तुरंत इसका उपकार चुका दो। उसने कहा, भैया ऐसा कर, तू मेरे पीठ पे अपना ये लकड़ी का गट्ठा रख दे, मैं तुझे घर तक छोड़ देता हूँ। उस लकड़हारे ने क्या किया, उस अपने लकड़ी के गट्ठे को शेर के ऊपर रख दिया और घर तक ले गया। अब एक दिन तो चला गया, दूसरे दिन भी वो आया, उसने शेर का एहसान किया था। उसने कहा, भैया मैंने तुम्हारा उपकार किया, आज फिर मेरा लकड़ी का गट्ठा लेकर चलो। अब बेचारा शेर उपकार में दब गया था, उसने फिर शेर का गट्ठा रखा और फिर दूसरे दिन छोड़ दिया। ऐसे करते करते वो डेली यही करने लगा कि रोज शेर के पीठ पर अपना लकड़ी का गट्ठा लेकर आने लगा, और धीरे धीरे इतना अमीर हो गया कि उसका झोपड़ी से महल बन गया। अब झोपड़ी से महल बन जाएगा तो लोग पूछते हैं कि भैया तुम तो अभी एक साल पहले इतने गरीब थे, ऐसा कौन सा काम कर लिया कि महल बन गया? तो उस लकड़हारे ने क्या किया, लकड़हारे ने, जो व्यक्ति ने पूछा कि आपने ऐसा क्या किया कि 1 साल में आपका महल बन गया? उसने कहा, तुम्हें मालूम नहीं, अरे मुझे जंगल में इतना अच्छा गधा मिल गया है कि रोज मेरे लिए बहुत सारी लकड़ी लेकर आता है। ये बात शेर के कान में पड़ गई। वो जा रहा था वापस, बेचारे को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने कुछ बोला नहीं। उसने सोचा कि मैं कृतघ्नि नहीं हूं, इसने मेरा उपकार किया था इसलिए इसको मारूंगा नहीं। लेकिन दूसरे दिन फिर किसान पहुंचा, लकड़हारा पहुंचा और उसने फिर शेर को बुलाया। अब शेर गुस्से में बोला कि ऐसा कर, ये कुल्हाड़ी जो तेरी है इससे मेरे पीठ पर एक घाव मार, इस कुल्हाड़ी को मेरे ऊपर मार दे। उसने कहा, नहीं मारूंगा। उसने कहा, नहीं मारोगे तो अभी तेरे को खाता हूं। अब वो डर गया बेचारा शेर के सामने, और उसने अपनी जान की रक्षा के पीछे उसके पीठ पे कुल्हाड़ी मार दी। उसने कहा, अब जाओ, 8 दिन बाद यहीं पर मिलना, यदि तुम नहीं आए तो मैंने तुम्हारा घर देखा है, सोच लेना फिर। अब वो डर गया। 8 दिन बाद क्या हुआ, अपने शरीर में ऐसी औषधियां होती हैं कि अपन अपने रोग को अपने ऐसे ठीक कर लेते हैं। बहुत सारी ऐसी औषधियां होती है अपने शरीर में,
शेर ने उसको अपनी जीभ से चाट चाट के 8 दिन में वो घाव भर लिया। 8 दिन बाद जब वो लकड़हारा आया तो शेर ने उससे कहा कि देख, 8 दिन पहले तूने कुल्हाड़ी से मेरे पीठ पर घाव किया था, वो घाव अब दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन लकड़ी का कुल्हाड़ी से मारा गया घाव तो भर गया, लेकिन तूने जब मुझे, एक व्यक्ति ने जो तुमसे पूछा था कि तुम ऐसे अमीर कैसे हो गए, तो तुमने कहा था कि मुझे एक गधा मिल गया है, एक जंगल के शेर को, हम तो तुम्हारा उपकार चुका रहे थे, लेकिन तुमने मुझे क्या कह दिया, गधा। वो जो वाणी का कष्ट था, वो जो घाव मेरे हृदय में लग गया, वो घाव अभी तक नहीं भरा। इसलिए कहा इंद्रिय संयम प्राणी संयम तो ठीक, वाणी का संयम नहीं होगा तो विश्वास मानो कितने जीवों का घात हो जाएगा आपकी वाणी से, इसका आपको पता ही नहीं चलता। इसलिए आप अध्यक्ष मंत्री के पद में हो तो मंदिर में भी लोगों से बोलो तो इतने विनय से बोलना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम पद पे हैं तो किसी को आपने कुछ भी कह दिया, आप कह तो दोगे लेकिन उसका हृदय टूट जाएगा, आपके कारण वो भगवान से दूर हो जाएगा। सोचेगा अरे मंत्री जी ने ऐसा कह दिया, कल से मंदिर ही नहीं जाना, तो आपको डबल पाप का बंद हो गया। क्यों? एक तो उसके हृदय को घात लगा, ऊपर से आपने उसको भगवान से दूर कर दिया। इसलिए आचार्य भगवान कहा करते हैं कि यदि आपको उच्च पद प्राप्त हुआ है तो ऐसा काम करो कि लोग जुड़े, ऐसा काम मत करना कि जो जुड़े हुए लोग हैं वो भी बिखर जाएं। तो आपने अपने पद पर आके क्या किया, तो ऐसा अपने जीवन में काम करना कि जो हमारे पद के बिल्कुल अनुकूल हो और हमारे पद की गरिमा के अनुकूल हो। ऐसा काम मत कर देना कि आपके पद की गरिमा ही चली जाए। तो हमें अपनी वाणी पर हमेशा संयम रखना चाहिए, जिससे जीवों को हमें भी अच्छा लगे और पर को भी अच्छा लगे। और इंद्रिय संयम और प्राणी संयम का अपन ध्यान रखेंगे तो ही हमारा भी कल्याण होगा और हमारे साथ पर जीवों का भी अपने आप कल्याण हो जाएगा। यही उत्तम संयम धर्म का संदेश है, क्योंकि संयम जब तक नहीं होगा, जब तक आत्मा का कल्याण नहीं होगा। आप एक खेत को ही देखो, जब तक उसमें बाड़ी नहीं लगती है तब तक खेत की कोई सुरक्षा नहीं। आप कितना भी उत्तम बीज बोलो, कोई गारंटी नहीं कि वो बचेगा, कोई भी जानवर आकर खा जाएगा। ऐसी हमारे जीवन में, हमारी आत्मा में जो सम्यक दर्शन ज्ञान रूपी फसल लगी हुई है, उसको संयमित रूपी बाड़ी, उसमें जो बाड़ी जरूर लगनी चाहिए। बाड़ी नहीं होगी तो इस हमारे जो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र रूपी जो रत्न है, फसल है, उसको कोई भी चुरा सकता है। इसलिए हम अपने जीवन में संयम को धारण करें और इसी से हमारी आत्मा का कल्याण होगा। जय बोलो महावीर भगवान की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज जी की जय।